Hello students, welcome back to my YouTube channel Devyan Singh Classes में. Myself Devyan Singh and I came here to provide you online classes of mathematics of class 10th and 12th. तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, जितनी भी ऑफलाइन क्लासेज हैं सब ऑफ जा रही हैं, बच्चों का लॉस हो रहा है. तो मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए क्लास 10th और 12th की मैथ्स की क्लासेज को ऑनलाइन तरीके से स्टार्ट किया जाए, जिसके रीजन से मैं आप लोगों के सामने आया हुआ हूँ. और अब मैं आप लोगों के लिए मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेज क्लास 10th और 12th की स्टार्ट करने वाला हूँ. तो अभी तक आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को ज्वाइन कर लें. तो आज का जो चैप्टर है, जो टॉपिक है जो मैं लेके आया हुआ हूँ, वो है मैट्रिक्स का, जो कि क्लास 12th का थर्ड चैप्टर है. आज हम इसके बारे में जानेंगे और इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 को भी सॉल्व करेंगे. तो मेरे प्यारे बच्चों या फिर मेरे जो भाई बहन हैं, तो उन सबको मैं बताना चाहूँगा कि जो मैथ्स की जो क्लासेज है उसमें सबसे पहले मैं आपको NCERT क्लास 10th और 12th की सॉल्व करवाऊँगा. ठीक है. तो लॉकडाउन चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए आप लोगों का. घर पे बैठ के आराम से एंजॉय कर रहे होगे तो अच्छी बात है, एंजॉय करो, लेकिन हो सकता है उसके साथ थोड़ी सी स्टडी भी कर ली जाए. तो सबसे पहले अगर हम बात करें मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स एक ऑर्डर होता है नंबर्स का एक ऑर्डर होता है जो रेक्टेंगुलर तरीके से बना हुआ होता है, और जिसके अंदर जो नंबर्स होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, उन्हें हम एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं या फिर उस मैट्रिक्स की एंट्रीज बोलते हैं. ठीक है. तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे रेक्टेंगुलर पैटर्न शो कर रहा है. तो ये हमारी क्या होगी, एक मैट्रिक्स होगी. जबकि ये मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर भी हो सकती है, उसके काइंड्स के बारे में हम आगे जानेंगे. तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके पैटर्न की, कि मैट्रिक्स का पैटर्न कैसा होता है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो ये हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती हैं इन्हें हम बोलते हैं रोज. हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या बोलते हैं, रोज. और जो ये वर्टिकल लाइंस होती हैं इन्हें हम बोलते हैं कॉलम. ठीक है. तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रोज कहते हैं और वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम कहते हैं. जैसे कि इस मैट्रिक्स का हमें पैटर्न बताना है, तो सपोज कर ली कि ये कोई ए मैट्रिक्स है, तो इसका जो पैटर्न होगा, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हम रोज को लिखते हैं, उसके बाद उसके कॉलम्स को लिखते हैं. तो कितनी रोज हैं, रोज नंबर 1, रोज नंबर 2. तो 2 को हम सबसे फर्स्ट नंबर पे नोट कर देंगे, मल्टीप्लाई कॉलम कितने हैं, कॉलम की अगर हम बात कर लें 1 2 3, तो यहां हम नोट कर देंगे 3. तो इस मैट्रिक्स का जो पैटर्न है वो है 2/3. ठीक है. तो ये तो था मैट्रिक्स का पैटर्न निकालना. Hello students, these are the 7 kinds of the matrices. The first one is column matrix, and second one is row matrix, third one square matrix, number 4 diagonal matrix, scalar matrix, identity matrix, and at last zero matrix. अगर सबसे फर्स्ट नंबर पर हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करें, तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं. जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उन्हें हम लोग रोज कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें हम लोग कॉलम्स कहते हैं. तो ये वर्टिकल लाइन है, एक ही कॉलम. अगर इस टाइप की अगर आपको कोई मैट्रिक्स नजर आती है तो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं. इसके बाद अगर हम बात करें रो मैट्रिक्स की, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं. उसके बाद बात करें स्क्वायर मैट्रिक्स की,
means number of rows is equal to number of columns in a matrix, that matrix is called a square matrix. ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर रही बात डायगोनल मैट्रिक्स की, तो डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके नॉन डायगोनल पॉइंट्स कैसे हों, जीरो हों। मींस ये जो डायगोनल वाले पॉइंट्स को छोड़कर दूसरे जो पॉइंट्स हों वो जीरो हों, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी मैट्रिक्स आती है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स की हम बात करें तो स्केलर मैट्रिक्स हमारी वो मैट्रिक्स होती है जिसमें हमारे डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल जिसमें इक्वल दे रखे हों उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें, जैसे कि ये कोई हमने मैट्रिक्स ले ली, इसके जो डायगोनल्स हैं आप देख सकते हैं, ये डायगोनल्स कैसे हों, इक्वल हों, उस मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसमें केवल 1 हो और 0 हो, इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर हम बात करें जीरो मैट्रिक्स की, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे कैसे हों, जीरो हों, तो उस मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इसकी एक्सरसाइज की, तो सबसे पहले इसमें थोड़े से पॉइंट्स और मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर हम इसमें एक और टॉपिक की बात करें इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स निकालने की, कि मैट्रिक्स की इक्वलिटी कैसे निकालते हैं, तो उस बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स इसमें एक और टॉपिक और है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का। अगर इस टॉपिक में हम बात करें कि मैट्रिक्स की इक्वलिटी को कैसे निकालते हैं, सपोज करिए आपको दो मैट्रिक्स दे रखी हैं x y z 1 0 2 2 5 1 6 0 0। आपसे बोला है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x y एंड z। तो हम इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स इज, जो हमारा जो रो 1 होगा उसे हम I2 पे इक्वल कर देंगे, ठीक है। जो इस मैट्रिक्स का जो ये कॉलम है वो इस मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो सिंपल सा आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी 2, y मिडिल में तो इसका हम 1 ले लेंगे, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। z की बात करें तो इधर का हम ले लेंगे, तो z इक्वल टू 5। मीन्स एक मैट्रिक्स को हम दूसरी मैट्रिक्स के इक्वल रख देते हैं। इसके बाद जो उसमें एक और लास्ट जो टॉपिक्स है उसकी और अगर हम बात कर लें, जो मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे जिस टॉपिक में, जैसे कि कोई मैट्रिक्स है A, अगर कहीं लिखा है I J, तो वहां I की वैल्यू सिंपली हम 1 2 3 और यही हमारा J की वैल्यू भी होगी। लेकिन डिफरेंस इतना होगा कि जहां I होगा वो इंडिकेट करेगा रोज को और J होगा वहां डिफरेंस करेगा कॉलम को। और अगर कहीं इनकी वैल्यू भी नहीं दे रखी होगी लेकिन तो भी फिर हम वहां पे इनकी वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 पुट करते चले जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज इसकी 3.1। तो 3.1 में आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 में जो एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको, एक 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12
√3 1 -5 17। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसका ऑर्डर बताना है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ऑर्डर में सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो रोज कितनी है काउंट करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस 1 2 3। तो सबसे पहले रोज को हम लिखेंगे 3 क्रॉस कितने कॉलम्स हैं उसकी अगर हम बात करें तो 1 2 3 4, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 4। तो द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3/4। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम इसकी बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में इसमें बतानी है कि हाउ मेनी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस मैट्रिक्स में। इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो जितने भी एलिमेंट्स रखे हैं सबको काउंट कर लो, ठीक है, तो 12 निकलेंगे सिंपल, या फिर इसका ऑर्डर का मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। 3/4 इज इक्वल टू 12। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें इसकी, तो थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि A13 की वैल्यू बताओ। अब यहाँ A13 का मतलब है कि फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का, ये फर्स्ट रो हमारी, इसका थर्ड एलिमेंट कितना होगा 19। 821 की वैल्यू बताओ, सेम लाइक दिस, बताइए आप लोग। तो सेकंड रो का, सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट 35। 833 की वैल्यू मीन्स थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट यानी कि -5। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए।